guys, welcome back to my channel and you're watching pregnancy and baby care। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 15 टू 16th मंथ बेबी का डेली रूटीन। अपने बेबी का मंथ वाइज डेली रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट कि आप भी अपने बच्चे का माइलस्टोन्स डेवलपमेंट उन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएँ, उन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड येस, जो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सब चीज़ें 13-14 महीने में भी करने लगे थे, या हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सब एक्टिविटीज़ 16 टू 17 मंथ्स में भी कर सकते हैं। सो उस चीज़ के लिए बॉदर मत कीजिएगा। रूटीन को आप देख सकते हैं, इससे थोड़ी सी तसल्ली मॉम्स को मिल जाती है कि चलो बच्चा ऐसे करता है, मतलब हमारा बेबी भी अगर ऐसे कर रहा है देन इट इज़ ओके। जब किसी एक दो मॉम्स शेयर कर देते हैं ना अपने एक्सपीरियंस, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्र आ जाता है। तो मेरे साथ तो क्या है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेबी भी सेम एज ग्रुप की है, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक नहीं बहुत सारी मॉम्स की हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। एंड येस गाइज, अगर आपका बेबी भी 15 टू 16th मंथ के बीच में लाई करता है तो आपके बेबी का क्या रूटीन रहा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। राव्या का रूटीन ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग 6:30 से 7:30 के बीच में राव्या उठ जाती है। जब हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो राव्या ऑलमोस्ट 6:45 तक उठ जाती है। जिस दिन हमें मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना होता है तो राव्या भी आराम से सोती है, मम्मा पापा भी आराम से सोते हैं, तो हम लोग आराम से 7 सवा 7 तक सोते हैं। उसके बाद फिर राव्या उठती है। जब राव्या उठती है तो येस ऑफ कोर्स राव्या भूखी होगी, तो 5 से 6 बजे के बीच में राव्या एक फीड ले चुकी होती है। तो जब राव्या उठती है तो मेरे को एकदम उसको दूध नहीं देना होता है। हम उसके लिए क्या करते हैं, मुनक्का के बीज निकाल कर और मुनक्का भिगोकर उसके लिए रखते हैं। तो राव्या को हम जब राव्या सोकर उठती है तो हम उसको मुनक्का दे देते हैं। उसी के साथ में राव्या को लैया खाना, मतलब वो मैंने उसके लिए रोस्ट करके रखे हुए हैं, वो खा लेती है। मखाने रोस्ट किए हुए हैं, तो जो भी चीज़ उसको मतलब पसंद आती है वो उन सब चीज़ों में से पिक कर लेती है। और राव्या का 10 से 15 मिनट इसी चीज़ में चला जाता है। लो, इसी बीच में हम लोग फ्रेश होने जाते हैं, तो राव्या का भी वही रूटीन है, जब हम फ्रेश होने जाते हैं तभी राव्या भी फ्रेश हो लेती है। तो यहाँ पर राव्या का डायपर निकाल दिया जाता है जब राव्या फ्रेश हो जाती है। उसके बाद बारी आती है राव्या को दूध देने की। तो अभी आजकल राव्या दूध पीने में बहुत नखरे दिखाती है, कभी पी लेती है कभी नहीं पीती है। तो कई बार उसको स्पून से मेरे को दूध पिलाना होता है, कई बार ग्लास से भी पी लेती है, लेकिन दूध पीने में बहुत ज़्यादा नाटक दिखाती है। इसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ कि जब राबिया थोड़ा बहुत दूध नहीं पीती है तो रस्क दूध में डिप करके उसको खिलाती हूँ, ताकि दूध किसी ना किसी माध्यम से उसके पेट में पहुँच जाए। तो इस तरह से राबिया का थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग वाला पेट भर चुका होता है। अभी राबिया थोड़ी देर आधे से 1 घंटा खेलती है। ऐसा करते करते 8:30 से 9 बज जाता है। इसी बीच में मैं राबिया के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। किसी दिन मैं राबिया को ओट्स बना कर देती हूँ। ओट्स क्या, मैं राबिया को म्यूसली देती हूँ। म्यूसली एक बहुत ही अच्छा फूड है, फाइबर रिच फूड है। ओट्स से ज़्यादा गुण मैं बोलूँगी उसके अंदर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो फुल ऑफ वाइटामिन, आयरन, कैल्शियम एंड फाइबर रिच। सो आप ओट्स से म्यूसली को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा फूड है। मैंने भी पहले ओट्स ही खिलाती थी, लेकिन अभी मैं म्यूसली पर ट्रांसफ़र हो चुकी हूँ। तो इस बीच में फिर मैं राबिया के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो जिस दिन राबिया रस्क वगैरह भी नहीं खाती है, मीन्स उसके पेट में बिल्कुल भी दूध नहीं गया होता है, तो मैं राबिया के लिए म्यूसली तैयार कर देती हूँ। और म्यूसली को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके रखा हुआ है, ताकि वो ईजिली मैशअप हो जाए और राबिया ईजिली उसको खा पाए। जिस दिन राबिया दूध पी लेती है उस दिन मैं राबिया के लिए चीला बना देती हूँ या फिर उत्पम बना देती हूँ। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर टाइम हो जाता है राबिया के नहाने का। तो राबिया 10 से 10:30 के बीच में नहा लेती है। नहाने के बाद राबिया को मैं एक अच्छी सी मसाज दे देती हूँ, राबिया रिलैक्स हो जाती है एंड एक फीड लेकर राबिया सो जाती है। पता है क्या हुआ था,
अब राबिया जब उठती है तो 11:30 से 12 बजे के बीच में उठती है, मतलब 1 से 1.5 घंटे की नैप लेती है और कभी कभार तो बस आधे 1 घंटे की ही लेती है। तो जब राबिया उठती है तो थोड़ी सी भूख लगी होती है। इस समय पर मैं राबिया के लिए कुकुम्बर यानी कि खीरा या फिर जो सीजनल फ्रूट्स मेरे पास होते हैं वो मैं कट करके रखती हूँ, और जैसे ही राबिया उठती है तो मैं उसको खिला देती हूँ तुरंत। लेकिन येस, अभी एक न्यू हैबिट क्या हुई है राबिया की, जैसे अभी राबिया 16 मंथ की होने वाली है, तो राबिया को मैं जैसे ही राबिया सोकर उठती है तो तुरंत पॉटी सीट पर बैठाती हूँ। अगर राबिया को सूसू या पॉटी आई होती है तो राबिया पहले सूसू पॉटी कर लेती है और फिर राबिया अपना आगे का मील एंजॉय करती है। अब गर्मियों का सीज़न है तो कुकुम्बर बहुत खाया जाता है, रायता बनता है मेरे घर में। राबिया को भी पसंद आता है बूंदी का रायता, तो जो बूंदी होती है ना वो राबिया को स्पेशली बहुत पसंद आती है, थोड़ी सी बूंदी मांग कर खाती है। अब क्या है कि जैसे राबिया 15 टू 16 मंथ की एज ग्रुप में है, तो राबिया को सब चीज़ें पता चल गई हैं कि पानी कहाँ रखा है। जैसे उसको प्यास लगेगी तो मटके के पास जाकर बोलती है मम मम, मतलब उसको प्यास लगी है, तो हम उसको पानी दे देते हैं। उसको कुछ खाने का मन है, जैसे उसको पता है कि बूंदी का डिब्बा कहाँ रखा है, तो बूंदी के डिब्बे के पास जाकर बोलेगी मतलब मेरे को ये चाहिए। तो बच्चे के अंदर खाने का इंटरेस्ट आपको खुद जगाना पड़ेगा। आप उसको इस तरह से फन वे में सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कीजिए कि उसको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट हो। कभी भी मोबाइल टीवी देखते हुए बच्चे को कोई भी खाना मत दीजिए, वरना उसका इंटरेस्ट ही नहीं बैठेगा उस चीज़ में। तो जब भी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तभी राबिया मेरे आसपास ही होती है, तो उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो जो चीज़ें मैंने जहाँ रखी हैं उसको सब चीज़ों की पहचान हो गई है, उसको याद हो गई है कि ये चीज़ मुझे यहीं मिलेगी। मुनक्का हम फ्रीज़ के ऊपर बास्केट में रखते हैं तो वहाँ पर इशारा करती है कि अगर मुनक्का नहीं मिली है मॉर्निंग में तो मतलब मेरे को मुनक्का चाहिए। तो मीन्स ये है कि 15 टू 16 मंथ की एज ग्रुप के बच्चे सब चीज़ें समझने लगते हैं, इशारा करने लगते हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वो मांगने लगते हैं। उसके बाद कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी और ये सब बूंदी वगैरह खाते खाते 1 बज जाता है, तो ये हो जाता है लंच का टाइम। जो दाल चावल रोटी बनती है वही राबिया भी खाती है। रायता गर्मियों के मौसम में खिलाना बहुत अच्छा होता है, तो मैं राबिया को खिला देती हूँ। अब क्या है, जब राबिया 16 मंथ की एज ग्रुप में है तो राबिया दोपहर में जल्दी से सोना प्रेफर नहीं करती है, तो वो अराउंड 4 से 4:30 बजे सोती है। फिर वो शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में उठती है। इस बीच में वो 1 फीड ले लेती है। जब वो उठती है तो ऑब्वियसली अभी वो भूखी होती है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स बना के रखती हूँ। लाइक मैं उसके लिए कभी कटलेट्स बना के रख देती हूँ, कभी मैं उसके लिए सूजी का चीला बना देती हूँ, कभी मैं सूजी की खीर बना के रखती हूँ, तो मतलब या फिर कभी सैंडविच उसको दे दिया बनाकर। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, वो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। रेसिपीज़ मैं पोस्ट करती रहती हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। उसके अलावा फिर जब रात में राबिया को खाना खिलाना होता है तो आजकल मैं राबिया को आलू का पराठा, पनीर का पराठा ये सब ऑफ़र करती हूँ, तो राबिया को बहुत पसंद आता है। तो ये सब चीज़ें खाकर फिर राबिया के सोने का टाइम हो जाता है, तो 10 से 10:30 के अराउंड सो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, राबिया के ना 2 रूटीन्स चलते हैं। अगर राबिया ने मॉर्निंग वाली नैप नहीं ली तो राबिया दोपहर में 2 बजे सो जाती है। मीन्स अगर वो 10:30-11 बजे नहीं सोई तो फिर वो सीधे 2 बजे सोती है लंच करने के बाद, और फिर वो उठ जाती है 5 से 6 बजे। फिर जब वो 5 से 6 बजे उठती है तो मैं उसको कुछ ना कुछ चीज़ें खिला देती हूँ थोड़ी सॉलिड, ताकि उसका पेट भर जाए, और फिर मैं उसको पार्क लेकर जाती हूँ। फिर राबिया पार्क में आधे 1 घंटा खेलती है। फिर जब वहाँ से आती है तो भूखी होती है। जब मैं पार्क जाती हूँ उसके पहले ही राबिया के लिए पराठा बना के रख जाती हूँ ताकि वो ठंडा हो चुके, और जब मैं आऊँ तो राबिया को तुरंत खिला सकूँ, क्योंकि राबिया जब घूम कर आती है तो वो भूखी हो जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी मैं राबिया को घुमाने लेकर जाती हूँ पार्क में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो राबिया के लिए हमेशा सिपर में पानी ज़रूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को खेलते खेलते प्यास लग जाती है, तो अपने साथ पानी ज़रूर कैरी कीजिए। और मैं देखती हूँ पार्क में बहुत सारी मॉम्स नहीं लेकर आती हैं, उनके बच्चे बोलते हैं पानी पानी मम, तो येस गाइस, मम लेकर जाना मत भूलिएगा। जिस दिन राबिया कुछ खाकर नहीं जाती है तो एक छोटे से टिफ़िन में मैं उसके लिए मखाने भी लेकर जाती हूँ, ताकि राबिया को जब खेलते खेलते भूख लगे तो वो खा भी लेती है। Engkau mampir kali mampir lah mam. लो, तो इस तरह से अगर बच्चा आपका नहीं खाता है तो पार्क वगैरह में आप बच्चों को
लेकर जा सकते हैं खाने के लिए, और बच्चों को देखकर बच्चे का भी मन करता है और वो भी ज़रूर खा लेते हैं। सो गाइज़, बस दैट्स ऑल, यही था राव्या का 15 to 16 मंथ का रूटीन। आई होप ये रूटीन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस रूटीन में मैं आपको बता दूं कि बच्चा आधी से एक रोटी खा लेता है आराम से। रात में जब मैं राव्या को पराठा खिलाती हूँ, इतना बड़ा पराठा एक राव्या, मतलब एक हथेली के बराबर पराठा राव्या आराम से खा लेती है। चावल भी आधी कटोरी आराम से खा लेती है। बाकी खीरा, कुकुम्बर, और शाम के टाइम में मैं उसको मैंगोज़ भी दे देती हूँ। अभी जैसे मैंगो का सीज़न है तो मैंगो भी उसको कट करके देती हूँ, बहुत पसंद आते हैं। मैंगो खिलाने का सही तरीका क्या है, जिससे कि कपड़े भी गंदे ना हो, हाथ भी गंदे ना हो, और बच्चे का मुंह भी गंदा ना हो, लेकिन बच्चा आराम से खा ले, एंजॉय कर ले। उसके लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें मैंने शेयर किया है कि रव्या ने जब फर्स्ट टाइम मैंगो खाया तो उसने किस तरह से उसको एंजॉय किया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड इस वीडियो के एंड में भी चेकआउट करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।